क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। 250% क्या है, अधिक बोल रहा है, ठीक है। योगफल बाह्य कोणों के योगफल से ये अधिक है 250%, ठीक है। बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंत्यकोण की माप कितनी दे रखी है, x डिग्री दे रखी है, और प्रत्येक x का मान पूछा है, ठीक है। और तो अपने को बताया समबाहुभुज के लिए, कोई सम बहुभुज है, बहुभुज, समबाहुभुज के लिए अंत्यकोणों का योगफल क्या होता है, अंत्यकोणों के योगफल का फॉर्मूला, अंत्यकोणों का योगफल, योगफल अंत्यकोणों का योगफल तो क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है अंत्यकोणों का योगफल। n क्या है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, ठीक है। n क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, ठीक है। और समबाहुभुज के लिए अंत्यकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला है बाह्य कोण, समबाहुभुज के लिए बाह्य कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है, यानी कि बाह्य कोणों का योगफल होता है जो 360 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री हो। अब इसने क्या बोला है, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। उसके बाह्य कोणों के योगफल से, उसके बाह्य कोणों का योगफल, तो कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक ये है, ये क्या है, 250% अधिक है, इससे 250% अधिक है, ये बोल रहा है। तो बराबर करने के लिए मतलब क्या, ये क्या बोला कि 250% अधिक है, ना कि 250% बोला, ये बोला है 250% अधिक है। अधिक का मतलब हर चीज 100% होती है, 100% होती है, तो 250% अधिक का मतलब वो 350% है, इसमें 100 प्लस हो जाएगा, यानी कि 350% के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। इसका मतलब है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 350% है। 250% अधिक का मतलब 350% है, 350% है, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक का मतलब 350% है। ये क्या है, 250% अधिक, अधिक के लिए बोला है ये बोल रहा है कि अंत्यकोणों का योगफल जो ये है, ये बाह्य कोणों के योगफल से ये 250% अधिक है, मतलब बराबर करना होगा तो इसको 250% अधिक करना होगा, ठीक है। ये 250% अधिक दे रखा है अंत्यकोणों का योगफल, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका 250% अधिक करना होगा, तब बराबर हो जाएगी, यानी 250% अधिक करेंगे तो 350%, यानी कि इसके 350% के बराबर है। ये अपना लॉजिक था, बस इसे समझना था। 1% की वैल्यू बराबर 100 होती है, 1/100, ठीक है। तो 1% बराबर 1/100, तो परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएंगे। ये बोल रखा है ना, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल ये, उसके बाह्य कोणों के योगफल यानी कि 360 से 250% अधिक ये है, तो बराबर करने के लिए अपने 250% अधिक मतलब 350% है। 250% अधिक है उसका मतलब क्या है, 350% है, यानी कि ये क्या है 350% के कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है, बराबर करने के लिए मतलब ये 250% कम है, तो इसको 350% कर देंगे, ठीक है। 350% कर दिया। अब चलो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, भुजाओं की संख्या आ जाएगी, तो इस बिंदु से ये बिंदु चला जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 सत्तर 35 हो जाएगी, ठीक है। 18 दूनी 36, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n-2 इधर तो क्या आ गया, n-2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अब अपने को क्या पूछा है, बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की माप की पूछी है। अंत्यकोण अंत्यकोण की माप पूछी है, x डिग्री की वैल्यू। बहुभुज के अंत्यकोण प्रत्येक कोण का मान, अंत्यकोण की माप क्या होगी, इसके लिए होगा अंत्यकोण, प्रत्येक अंत्यकोण, अंत्यकोण प्रत्येक, प्रत्येक अंत्यकोण क्या होगा, प्रत्येक अंत्यकोण की माप x डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होता है टोटल अंत्यकोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। ये टोटल अंत्यकोणों का योगफल क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, अंत्यकोणों का योगफल है 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसमें अगर भुजाओं की संख्या भाग दे देंगे n का, तो प्रत्येक अंत्यकोण की माप आ जाएगी। प्रत्येक अंत्यकोण की माप x डिग्री है, x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मान रख देते हैं, वैल्यू आ जाएगी। n का मान कितना है, 9 आया है, तो 9 में से 2 गए तो 7 बच गए, 7 इंटू 180 बटे ये 9 आ जाएगा नीचे, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 20,
और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 40 यानी 7 दूनी 14 यानी कि 140 डिग्री आ गई। ठीक है, 140 ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है।